वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से अपने प्यारे नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खैरियत आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हमें हमारे मुल्क, हमारी सोसाइटी, मुआशरे पे, इस दुनिया पे रहमतों का नज़ूल फ़रमाए और हमें अपने गुनाहों पे नादम होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके साथ अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साथ ही गुजारिश करूँगा आपसे अपने चैनल यूट्यूब पे आबद एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से तल्लुक़ है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0334 940 9286 है। मेरे इस चैनल यूट्यूब पे जो है आबद एडवोकेट हाई कोर्ट को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम दोस्त अहबाब में ये कानूनी मालूमात शेयर करें, ख़ुद भी सुनें, व्यू और लाइक करें, ताकि आप लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं फ़ायदा हासिल हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है कमिश्नर। लोकल कमिश्नर क्या होता है, क्या करता है, कमीशन के मानी क्या है, तारीफ़ क्या है कमीशन की, तो कानून हमें क्या रहनुमाई फ़राहम करता है। नाज़रीन इकराम, कमीशन का मतलब होता है मामले पर गौर करने वाला a special person group delegated to consider some matter या इशू बाय द कोर्ट, कि अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा वो नुमाइंदा या ग्रुप जो मखसूस या ख़ास या स्पेशल हमारे मामलात इश्यूज़ को देखता है और अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश करता है। ये ऑर्डर 26, रूल 9 और 10 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत इसकी हमें रहनुमाई मिलती है। कमीशन क्या होता है? कोर्ट में इशू अ कमीशन यानी मामले को या मामले पर गौर करने वाला। टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट accounts, to make partitions, to hold a scientific, technical or expert investigation, to conduct sale of property which is subject to speedy and natural decay and determination and which is in custody of the court pending the determination of the suit or to perform any ministerial act। कोई मामला हमारा कोर्ट अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो अदालत एक कमीशन मुकर्रर करती है इस मामले की तहकीकात करें ताकि इस केस का हल निकाला जा सके और फाइनल स्टेज तक पहुंचा जा सके। तो कमीशन क्या करता है, वो अपनी रिपोर्ट फिर सारी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद पेश करता है और उस रिपोर्ट पे अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाती है। लोकल कमिश्नर इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड टू वर्क आउट फॉर अमेंडमेंट ऑफ कंपनसेशन in terms of lease for the unexpired terms, and its duty to call cogent evidence in support of report। वो कमिश्नर जो है वो उस पर वर्कआउट करता है, सारी तहकीकात मुकम्मल करता है और उसके फाइनलाइज करने के लिए उसको उस पर एविडेंस मांगता है, देखता है, शहादतें होती हैं। ये है कमीशन और कमिश्नर की तारीफ़ जो हमें सिविल प्रोसीजर कोड दीवानी मामलात में मिलती है। इससे रेलेवेंट प्रोविजंस जो हैं ऑर्डर 26, रूल 9 और 10। अब अपॉइंटमेंट का मामला है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ लोकल
कमिश्नर। इसके लिए दो केस रेफरेंस आपको मैं बताऊंगा। इन 1991 SCMR पेज 2206, a local commissioner may be appointed to work out amendment of compensation in terms of lease for the unexpired terms। इस केस में मुकदमे में और इस जजमेंट में फादर अदालत ने लिखा है कि a local commissioner may be appointed for work out amendment of compensation। जिस दाद रसी के लिए मुद्दई ने अपना मुकदमा अदालत आलिया में पेश किया है, उसकी तलाफ़ी के लिए उसमें कोई कमी बेशी, कोई तब्दीली, जमा तफरीक करनी है, तो वो लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है, जो वो करता है, देखता है, अपनी रिपोर्ट फिर वो अदालत को देता है कि ये चीज़ इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, और फाजल अदालतें जज साहिबान फिर उस पर अपने डिसीजन का ऐलान या अनाउंसमेंट करती हैं। दूसरा केस रेफरेंस एक और दूंगा, इन 31M पेज 549 549। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर इज discretionary which the court and the choice of commissioner also rest with the court। ये ज़रूरी नहीं है इस रिपोर्ट में या इस ओपिनियन में कि जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो अदालत अपनी मर्ज़ी से करती है, स्वाबदीदी इख्तियारात पे। अब कमिश्नर की ड्यूटी क्या है? लोकल कमिश्नर की ड्यूटी ऑफ लोकल कमिश्नर। इसके लिए केस रेफरेंस बताऊंगा आपको, PLD 1987 पेशावर पेज 77। ड्यूटी ऑफ लोकल कमिश्नर इज़ टू कॉल कोजेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट। वो जो रिपोर्ट है उसकी सपोर्ट, उसकी एक ठोसपन या उसमें सबूत करने के लिए वो कमिश्नर जो है वो एविडेंस तलब करता है, देखता है, खुद भी देखता है, तहकीकात करता है। तो उसके लिए इस क्लर्क अपॉइंट लोकल कमिश्नर, के क्लर्क जो है वो लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। इसके लिए केस रेफरेंस है 199 MLD पेज 663। A clerk could not be appointed local commissioner। A clerk could not be appointed local commissioner। तो वो लोकल कमिश्नर अपॉइंट नहीं हो। Commissions to make local investigation under Order 26 Rule 9। पहला मकसद ऑब्जेक्ट ऑफ कमीशन, केस रेफरेंस 1989 A page 33। The object of commission is not to collect evidence but to obtain evidence to conclude matters which are local in character। मुकामी तौर पे जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो एविडेंस तलब करता है। इसका मकसद क्या है? पर्पस ऑफ लोकल कमीशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन। केस रेफरेंस है 1989 यानी 1989 A पेज 33 पे ही उसी रेलेवेंट फादर अदालत के फैसले में जो है केस में, अ लोकल investigation is ordered either for clarifying evidence on record, for investigating on the spot information। इसका काम ये होता है लोकल कमिश्नर का कि मौके पर हालात व वाक़यात का जायज़ा ले, इन्वेस्टिगेशन करे, देखे, तहकीकात करे, सबूत इकट्ठे करे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो फाज़िल अदालत को पेश करे। Sometimes it is necessary that local investigations should be made to have a clear view and just decision of the matter।
بعض اوقات وہ یہ لوکل کمشنر ہے، کمیشن مقرر کیا عدالت نے، وہ موقع پہ دیکھے گا، اپنی آبزرویشن، اپنا نظریہ، اپنی خود تحقیقات کی صحیح جسٹ صحیح یعنی انصاف کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے رپورٹ جو ہے وہ تیار کرے گا۔ کیا کورٹ اپوائنٹ اٹس آفیشل ایز اے لوکل کمشنر؟ کیا عدالت اپنا لوکل کمشنر اپوائنٹ کر سکتی ہے؟ اس کے لیے کیس ریفرنس ہے 1991 MLD پیج 663، جیسا کہ میں نے پہلے ریفرنس بھی دیے ہیں ان کے۔ دا کورٹ کین ناٹ اپوائنٹ ون آف اٹس آفیشل ایز اے لوکل کمشنر۔ عدالت جو ہے وہ اپنے اسٹاف میں سے کسی کو، جو سرکاری اسٹاف ہے اپنا، اس میں سے کسی کو لوکل کمشنر اپوائنٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب کہ باہر سے وہ کوالیفائڈ قانونی بندے کو، جو لیگل پروفیشنل بھی ہوتے ہیں، ان کو ہائر کرے گی فار دس انویسٹیگیشن، ان تحقیقات کے لیے۔ ریکارڈنگ آف ایویڈنس بائی کمشنر ویئر اے میٹر کین بی ڈیسائیڈڈ بائی ڈائریکٹ ایویڈنس، براہ راست شہادت کا مسئلہ ہو، دا کورٹ شوڈ ریکارڈ اٹ سیلف، عدالت خود بھی اس کو ریکارڈ کر سکتی ہے، اینڈ ناٹ آر ریفر دا میٹر فار ریکارڈنگ آف ایویڈنس بائی دا کمشنر۔ اگر تو براہ راست شہادت کا مسئلہ ہے، کورٹ پارٹیوں کو طلب کرے گی عدالت میں، اور ڈائریکٹلی اس پہ اپنا فیصلہ بھی سنا سکتی ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ ایویڈنس کے سلسلے میں ہو گیا کہ پھر کمشنر کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پروونشل گورنمنٹ ہے، ویئر دا پروونشل گورنمنٹ ہیز میڈ رولز ایز ٹو دا پرسنس ٹو ہوم سچ کمیشن شیل بی ایشوڈ، دا کورٹ بی باؤنڈ بائی سچ رولز۔ ہاں، اگر صوبائی حکومتیں کو رول پاس کرتی ہیں کہ اس کے مطابق پھر عدالتیں اس کی پابند ہوتی ہیں، اس کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کمیشن کے لیے۔ اتھارٹی ٹو ایشو کمیشنز، کمیشنز کون ایشو کرتا ہے؟ دا کورٹ میں ایشو اے کمیشن ٹو سچ پرسن ایٹ از تھنکس فٹ، عدالت دیکھے گی کہ یہ بندہ لوکل کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے قابل ہے، اس کو وہ اپوائنٹ کرے گی۔ ڈائریکٹنگ ہم ٹو میک سچ انویسٹیگیشن، اور اس کو آرڈر کرے گی کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، اینڈ ٹو رپورٹ دیئر آن ٹو دا کورٹ، اور اس پہ عدالت کو رپورٹ پیش کرے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کا پروسیجر آف کمشنر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔